हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बाइलेटरल ट्रेड या बाइलेटरलिज्म। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों ही लैंग्वेज में से हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाइलेटरल, ठीक है, बाइलेटरल ट्रेड का मतलब क्या है? जब दो देशों के बीच में क्या होता है, ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब ट्रांजैक्शन कैसे हो गई भाई? ट्रेड, व्यापार जो भी हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का जो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो जो बाइलेटरल ट्रेड है ये एक एग्रीमेंट होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, जो प्रमोट करती हैं एक दूसरे के व्यापार को, कॉमर्स को। भाई जो 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 दोनों के लिए क्या होगा, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। तो ये ओपन करती है मार्केट्स को और एलिमिनेट या हम बोले रिड्यूस करती है जो भी टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं व्यापार के ऊपर लगे होते हैं, और एग्री करते हैं कि वो डंप नहीं करेंगे, ठीक है, जो अनफेयरली गुड्स हैं कंट्री के अंदर उनमें। तो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं कि भाई टैरिफ में क्या टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। तो भाई अगर इंपोर्ट हो रहा है कोई चीज़ आपके देश में दूसरी कंट्री से आ रही है तो वो महंगी हो जाएगी, लोग उस देश का सामान नहीं खरीदेंगे। और नॉन टैरिफ में क्या होता है कि सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा देती है किस पे, कि जो क्वांटिटी आएगी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि भाई इतनी क्वांटिटी आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ ख़त्म हो जाती हैं। भाई म्यूचुअली बेनिफिशियल है दोनों कंट्री के लिए, तो यहाँ पे या तो ख़त्म कर देते हैं या थोड़ा बहुत कम कर देते हैं, ठीक है। और डंप नहीं करेंगे, डंपिंग का इस्तेमाल नहीं होगा कि भाई अपनी कंट्री में तो वो उस प्रोडक्ट को महंगा बेच रहे हैं लेकिन दूसरी कंट्री में आके उसे सस्ता बेच रहे हैं ताकि वहाँ की मार्केट को वो कवर कर ले। तो जो गोल है बायलैटरल ट्रेड का, तो जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है कि एक्सपेंड करना, कि जो दोनों बीच की कंट्री है कि उनकी जो मार्केट है और वहाँ तक पहुँच हो और इंक्रीज़ करें इकॉनमिक ग्रोथ को। तो ये स्टैंडर्डाइज बिजनेस ऑपरेशन है 5 जनरल एरियाज़ में, जो प्रिवेंट करती है कंट्री को कि भाई फ्रॉम स्टीलिंग अनदर इनोवेटिव प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बचाने से? भाई दूसरी कंट्री का जो क्या ना करे, वो इनोवेटिव प्रोडक्ट को स्टील ना करे। और डंपिंग गुड एट ए स्मॉल कॉस्ट, अगर वो गुड्स को डंपिंग कर रही है तो वो बहुत ही कम लागत पे करे, ठीक है। और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज क्या करते हैं, रेगुलेशन, लेबर स्टैंडर्ड और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को स्टैंडर्डाइज करते हैं। भाई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। फिर अब हमें बायलैटरल ट्रेड के दो एग्जांपल लिए हैं मैंने। यूनाइटेड स्टेट और मोरक्को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कि आपके बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो फ्री, किससे फ्री है? टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर से। तो ये कब इफेक्ट में आया था? यूनाइटेड स्टेट और मोरक्को के बीच में 1 जनवरी 2006 के बीच में आया था। तो यहाँ पे इन्होंने रिमूव कर दिया था, भाई इंक्रीज़ करा था क्या, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। कैसे? भाई टैरिफ और जो बैरियर्स है उनको रिमूव कर दिया था। और जो यूएस था वो उसका जो ट्रेड था मोरक्को के साथ वो इंक्रीज़ हुआ था एकदम से, और 1.8 बिलियन, ठीक है, 2011 में था। और जो अगर हम बात करें यूएस गुड एक्सपोर्ट जी 2.8 बिलियन, और इंपोर्ट जो था मोरक्को का वो कितना था, 99.6 मिलियन डॉलर था, जो 45% हायर था प्रीवियस ईयर से। मोरक्को जो था 55th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट बन गया था यूएस गुड के लिए, ठीक है, इन नंबर्स के साथ। और यूनाइटेड स्टेट और ब्राज़ील एग्रीमेंट यहाँ देखते हैं। ब्राज़ील एग्रीमेंट और ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ये कब इफेक्ट में आया था? 2011 में आया था, जो बेनिफिटेड था दोनों ही कंट्री के लिए। भाई क्या बढ़ावा दिया था इन्होंने? कॉपरेशन, किस में? भाई दोनों कॉपरेट करके चल रहे थे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में। तो इसमें इंक्लूड था एक्सपेंशन, डायरेक्ट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप, किसके थ्रू? कॉपरेशन इशू जैसे इनोवेशन, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड और ट्रेड फैसिलिटेशन को। 2019 में यूएस गुड और सर्विसेज थे ब्राज़ील के साथ, वो कितने पहुँच गए थे? 105.1 बिलियन डॉलर के। एक्सपोर्ट कितना था जिसमें 67.4 बिलियन डॉलर का था, इंपोर्ट कितना था 37.6 बिलियन का। तो ब्राज़ील जो था 9th लार्जेस्ट गुड एक्सपोर्ट मार्केट बन गया था किसमें? यूएस में 2019 में। एडवांटेजेस क्या है बायलैटरल ट्रेड की? ये इन्वॉल्व करता है दो ही कंट्रीज़ को जो एंटर करती हैं बायलैटरल एग्रीमेंट में, तो ईजियर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मल्टीलेटरल, क्योंकि वहाँ मल्टीलेटरल ट्रेड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत सारी कंट्री होती है, दो कंट्री के बीच में ईजिली बात हो जाती है, ठीक है। भाई क्या करना है, कैसे करना है, क्या व्यापार करना है, कितना टैरिफ रखना है, कितना नहीं रखना है या रिमूव करना है, तो ईजिली यहाँ पे जो है एग्रीमेंट में आप ईजियर जो है एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो यहाँ कंपनी एसेस, यहाँ पे अब न्यू मार्केट जो है कंपनी को मिलती है, यहाँ पार्टी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, वो डिमांड देखती है। और तो जो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी जो है
ओपन होती है। भाई मार्केट इंक्रीज़ होगी तो भाई प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, भाई डिमांड बढ़ रही है तो जॉब अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। और बायलैटरल एग्रीमेंट जो है वो कंज्यूमर को भाई यहाँ कंज्यूमर के पास ऑप्शन आ जाते हैं बहुत सारे गुड्स के, तो लोअर प्राइसेस पे यहाँ पे ख़रीद सकते हैं क्योंकि मार्केट इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो भाई अगर मार्केट में अपनी पहचान बनानी है तो थोड़े बहुत जो प्राइस है वो कम करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके जैसे अल्टरनेटिव और भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर हम देखें कुछ जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हैं वो एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं विदाउट एन एग्रीमेंट। ठीक है, अब डिसएडवांटेज की बात करें यहाँ पे कि अगर हम अदर ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट देखें तो लेस सक्सेसफुल होता कंपनी के लिए। ठीक है, कि क्या ये उनके लिए मुश्किल है कि अपने बिज़नेस को, ठीक है, कि भाई दूसरी कंट्री में अपने बिना कंपटीशन के क्या करके रखना सक्सेसफुल बनाएगा। कंपटीशन है भाई, आपकी अपनी कंपनी आप दूसरे देश में सेटअप कर रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि सक्सेसफुल आप बनाएं दूसरे देश में जाके, क्योंकि आपको हर चीज़ देखनी पड़ेगी। ठीक है, कि आपके जैसे वहाँ अल्टरनेटिव अवेलेबल है, प्राइस कितना है, भाई आप उनसे ज़्यादा प्राइस लो कर दोगे तो क्या पता आपकी कॉस्ट उससे ज़्यादा लग रही हो। तो अगर ट्रेड टैक्सेस हैं तो यहाँ पे कंपनी लूज़ कर देती है अपने प्राइस जो एडवांटेज है उसको जो है यहाँ पे लूज़ कर देती है। तो बायलैटरल एग्रीमेंट जो है रिजल्ट है कंपीटिंग एग्रीमेंट का बिटवीन अदर का, भाई कंपीट कर रहे हैं यहाँ पे, भाई आप अपने प्रोडक्ट हमारी कंट्री में, जो हम अपने प्रोडक्ट आपकी कंट्री में बेचेंगे, तो कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि हम एक दूसरे के देश में अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी जो मार्केटिंग है वो बढ़ाना चाहते हैं। तो ये था हमारा बायलैटरल ट्रेड। नेक्स्ट वीडियो में मल्टीलैटरल ट्रेड को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।